एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और न्यूक्लियॉन के अंदर जो होते हैं, जो भी चीज़ न्यूक्लियस में होगी, यानी कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उन दोनों को मिलकर ऐड अप करके न्यूक्लियर नंबर बनता है। प्रोटॉन नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और ऑब्वियसली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर न्यूट्रल आपके पास एलिमेंट है, यानी उस पे कोई उसने कोई बॉन्डिंग नहीं की हुई, आयनिक बॉन्डिंग नहीं की हुई, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन फील्ड शेल क्या होते हैं? ये शेल क्या होता है, ये ऑर्बिट क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मीन्स जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन बस यहीं पर इसी के गिर्द यूं ही चक्कर लगा रहा होगा, गोल गोल गोल। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा होगा, बट किसी भी टाइम पर अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द आउटर ऑर्बिट। ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा जी? सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2.8.6, इस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या होता है जी? इसके अंदर जो पीरियड होते हैं विद दोज आर हॉरिजॉन्टल रॉस। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल शेल। पहली रॉ जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है। हाइड्रोजन थोड़ा सा ऑफ द ग्रिड है, मतलब थोड़ा सा हट के लिखा जाता है, क्योंकि इसके ये मतलब दूसरे जो इसके पीरियड के अंदर जैसे हीलियम है, तो उस तरीके से बिहेव नहीं करता। तो हीलियम इनर्ट गैस है। अच्छा, ये इसको जो लास्ट ग्रुप होता है इसको हम ग्रुप 8 या ग्रुप 0 भी कहते हैं। 8 क्यों कहते हैं? कि जी आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल के अंदर। और ग्रुप 0 क्यों कहते हैं? कि भाई हीलियम भी आ जाता है इसमें, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो खाली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 0 भी कहा जाता है। मीन्स देर इज नो टेंडेंसी ऑफ, देर इज नो स्पेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड शेल। कोई स्पेस नहीं है किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड शेल में। जबकि आप ये देखेंगे कि ग्रुप 7 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रुप 6 में 2 चाहिए, ग्रुप 5 में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट। उसको ऑक्टेट कहा जाता है। जो आखिरी शेल होता है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर किस तरह क्लासीफाई किया जाता है जी? प्योर मैटर होता है और इम्प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं और कंपाउंड्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे? अब इसमें मेटल्स आ जाएगा, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। मेटल्स के अंदर आप देख लें, कॉपर है, सिल्वर है, आपके पास आयरन है, इवन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे प्योर मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में और नॉन मेटल्स हों और एलिमेंट्स हों, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि दे आर नेचुरली फाउंड एज प्योर एलिमेंट्स। ठीक है, उनके अंदर कोई और दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं होता। कंपाउंड्स ऑन दी अदर हैंड दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं। वाटर कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, एसिड्स हो गए आपके पास। ठीक है, तो ये भी प्योर मैटर की फॉर्म नहीं आते, यानी आयर कार्बन डाइऑक्साइड तो, बट उसके अंदर कुछ चीज और मिली हुई नहीं, तो प्योर प्योर मैटर हो। इम्प्योर मैटर क्या होगा जी? वो मिक्सचर होंगे, जैसे कि एयर है, एयर एक मिक्सचर है। अच्छा, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब ये है कि उसके अंदर और कोई चीज मिली हुई नहीं होगी। मतलब लाइक कोई ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर चीज। यानी जैसे आप एयर को देखते हैं या वाटर को देखते हैं, मिनरल वाटर भी उसकी एक एग्जांपल है। उसके अंदर मिनरल्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं, आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहे होते हैं। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ये यूजुअली सस्पेंशंस होते हैं, यानी वो पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको आप सेटल होने के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, तो क्या होगा कि फैट्स और वो वाटर जो है ये अलग अलग हो जाएंगे, इनकी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू डेंसिटीज। ठीक है,
तो जो सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बन जाते हैं, और वो होमोजेनस भी होते हैं, अगर वो सही तरह मिक्स हुए हैं तो वो होमोजेनस कहलाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एलिमेंट्स एज मॉलिक्यूल्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल नहीं बनाते, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप जीरो है, इनको किसी से बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, ये उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। दे डोंट नीड टू find an electron, their last electron field share is completely filled, so they do not make any bond or molecule. जबकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जितने भी हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। नाइट्रोजन जैसे ग्रुप 5 के अंदर है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 के अंदर है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ शेयर कर लेगा। Similarly, chlorine, bromine, iodine, they are in group 7. So they will share the 1 electron with each other. Okay. In some cases, we have polyatomic molecules, like ozone. Ozone is basically oxygen, but in certain conditions, like the conditions present in upper atmosphere, वो क्या कर लेती हैं? 3 oxygen they combine together to form a molecule. Okay, so these are polyatomic molecules. Phosphorus is P4. The molecular formula for phosphorus is P4, and for sulfur it is S8. 8 molecules of sulfur they can combine together to make a molecule. 8 atoms of sulfur they combine together to form a molecule. Okay, we have ionic bonding. Now coming towards bonding, it is very important. आपको समझ में आना चाहिए कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड, एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज डॉट क्रॉस डायग्राम। ये भी couple of students I observed that they were not able to draw this dot and cross diagram. उनको याद नहीं थी या क्या वजह थी? यू गाइस हैव स्टडीड इट इन ग्रेड 9। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेड 9 में आपने पढ़ी है सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अगर याद नहीं है, गो थ्रू करें इनको, याद करें चीज़ों को। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन का एलिमेंट है? वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा टू क्लोरीन, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। एंड दिस method is known as dot and cross diagram, where the electrons of chlorine are shown in the form of cross, or sodium के electrons को dot की form में show करते हैं। Then we have structure and properties of ionic bonding, ionic bonds. स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर होता है एज फार एज सॉलिड्स आर कंसर्न। दे आर रेगुलरली अरेंज। आप ये देख सकते हैं कि अगर क्लोरीन को उन्होंने ये ब्लैक स्पेयर से प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ग्रे स्फेयर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो चारों तरफ से इट हैज बीन सराउंडेड बाय क्लोरीन एटम। और क्लोरीन एटम सोडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो लाइन शो की हुई है, दीज आर शोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हर पॉजिटिव चार्ज इज एवरी पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक क्यूबॉइड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, हो गया। अ, जब आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो हमें कुछ आयंस याद होने चाहिए, इनकी चार्जेस याद होने चाहिए। अच्छा, इनमें जो प्योर एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सारे तो जो हैं ये तो यू कैन इजीली जज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लुकिंग एट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जाएंगे जी, लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट आपको पता चल जाएगा जी। इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब आयनिक बॉन्डिंग करेगा ये, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा दूसरे दूसरे किसी एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन को। तो इस पे आपको इजीली जज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ग्रुप 2 है, वो भी पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा, ग्रुप 3 भी पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ जो है ना वो
इस तरीके के आयंस होते हैं कि उनको आप पीरियोडिक टेबल से नहीं देख सकते, यू कैन नॉट फाइंड देम इन पीरियोडिक टेबल। वो आयंस कौन से होते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन। ओके, ये आयंस जो है ना, ये आपने याद रखना। मैग्नेट 7 आयन, सिमिलरली कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली कहीं पर आपको सोडियम कार्बोनेट अगर लिखने को आ जाए और आपको पता ही नहीं हो कि कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? ओके, ऑल्दो दीज आर बेसिक थिंग्स, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर इवन लैगिंग इन दीज बेसिक थिंग्स। ओके, तो इसलिए इसको मेंशन करना